हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्रा। सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह की क्लास में अलग अलग टॉपिक को कवर करते हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो हमारा परिवेश बुक है, SCERT की मेन बुक है प्राइमरी स्कूल्स के लिए, उसके अंतर्गत एक एक करके पार्ट्स कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट्स में हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित पूरी जानकारी आपको दी थी। आज तीसरे पार्ट में कुछ अन्य जानकारी देंगे। भारत के प्रमुख राज्य, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो सभी लोग क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा अपनी पूरी 100% तैयारी के लिए। चाहे वो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए हो, चाहे सुपर टेट एग्जाम के लिए हो, या रीट एग्जाम के लिए, तो सभी लोग जरूर बने रहिएगा। एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए तैयार किए गए। शाम को 6:30 पर हमारी लाइव क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ मिल करके करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को, हमारा परिवेश के। और पिछले दोनों पार्ट्स का लिंक नीचे दिया गया, उन पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो आप लोगों को बता देते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर जानकारी जो प्राइमरी बुक्स में पहले दी गई थी उसके अनुसार राज्यों की संख्या 29 थी और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 थी। लेकिन अब ये संख्या बदलकर कितनी हो गई है पता है आप लोगों को? अब ये संख्या बदलकर हो गई है, आपके 28 राज्य हो गए हैं। कुल मिलाकर केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। आपका एक राज्य जम्मू कश्मीर, इसको बदल के दो केंद्र शासित राज्य और बढ़ा दिए गए हैं। एक आपका जम्मू कश्मीर है, दूसरा आपका लद्दाख है। ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, याद रखिएगा। इसलिए अब आप लोगों को क्या जानकारी याद रखनी है कि 28 आपके राज्य हैं और इसके बाद 9 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एक नंबर आपको देकर जाएंगे। 31 अक्टूबर 2019 को ये फैसला लिया गया था, जिसके बाद ये बदलाव किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम बताइए। तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमनदीप, दिल्ली, और इसके बाद कौन कौन से बढ़ गए? जम्मू कश्मीर बढ़ गया एक, और दूसरा आपका बढ़ गया लद्दाख। ये आपके और दो राज्य बढ़ गए हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। ये आपके केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर नाम से इनको जाना जाता है। नेशनल कैपिटल रीजन, इस रूप में इनको जाना जाता है। इसके अंतर्गत दिल्ली का पूरा भाग आता है, यानी कि पूरी पूरी दिल्ली जो है वो आपके एनसीआर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिले आते हैं इसके अंतर्गत, जो दिल्ली की सीमा को टच करते हैं, वे सभी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हरियाणा का कुछ भाग आता है और राजस्थान का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। और इसके अंतर्गत अगर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा का जो क्षेत्र है, नोएडा को गौतम बुद्ध नगर नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा राज्य सबसे अंत में राज्य बना। इनमें से क्वेश्चन आपका कौन सा राज्य है, केंद्र शासित की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर राज्य की बात हो रही। तो आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग किया गया था, नाम उसका रखा गया था तेलंगाना। तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को अलग किया गया था, जो कि सबसे अंत में बना हुआ आपका पूर्ण राज्य है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित राज्यों की बात की जाएगी तो आपके एक साथ दो राज्य बदले गए थे, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को केंद्र शासित राज्य की श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा आपको बता चुके हैं आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, और जो आपकी आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी थी हैदराबाद, वो आपकी तेलंगाना की राजधानी बना दी गई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के अंतर्गत ये जानकारी आपको दे चुके हैं। कल आपको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी जिसमें हम आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है। तो भारत के सबसे उत्तर में राज्य का नाम है वो है, सबसे ऊंचाई पर सबसे पहला राज्य पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर राज्य। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। यह हिमालय पर्वत की चोटी पर स्थित है, बहुत ही सुहावना राज्य है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर
आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों कश्मीर में स्थित बुलर झील जो है ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कैसी है? ताजे पानी की झील। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा डल झील का। डल झील भी आपके कश्मीर में स्थित है, जहां पर हाउस बोट्स देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाउस बोट्स देखने को मिलती हैं, बहुत ही अच्छी। और ये झील ऐसी जो कि पूर्ण रूप से आपकी सर्दियों में जम जाती है, बर्फ में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर की घाटी से कौन सी नदी निकलती है? तो कश्मीर की घाटी से झेलम नदी निकलती है। दोस्तों झेलम नदी ये आपकी कश्मीर की घाटी से निकलने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सुपर टेट के लिए। तो बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये आपके जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल, जोजिला और बुर्जिल दर्रा। याद रखिएगा, आज काफ़ी लोग सीटेट का एग्जाम देने गए होंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा आपका जल्द ही यूपी टेट को लेकर भी कोई ना कोई खबर मिलेगी। इसके बाद ही आपका सुपर टेट एग्जाम होगा, तो निश्चित तौर पर तैयारी करते रहिए। और एक आदेश आपने कल एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें दिया गया था कि हर वर्ष होगी शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको, भले ही इस बार के बाद भर्तियों की संख्या कम हो जाए, लेकिन हर वर्ष कुछ ना कुछ भर्ती जरूर की जाएगी। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। बस आप लोग याद करते रहिए, जितना आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेक्टेड क्लास ला रहे हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ जो भी प्रोवाइड करेंगे वो आपको मोबाइल ऐप पर कल मिल जाएंगी, तो आप लोग उसकी तैयारी भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें भार व दबाव के कारण नीचे खिसकती रहती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा, ग्लेशियर्स जो होते हैं पर्वतों पर, बहुत ही ऊंचाई पर जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री से भी कम रहता है, वहाँ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। हिम नदी इनको कहा जाता है, यानी कि बर्फ की नदियां, चारों तरफ आपको ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। लेकिन जब इन पर भार और दबाव, प्रेशर बनता है, तो ये अपने आप फिसलने लगती हैं, यानी कि ऐसा लगता है ये तैर रही हों। इन्हीं को ग्लेशियर्स कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जम्मू कश्मीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर अपना पहला राज्य है ऊपर से, और इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में आपके कह सकते हैं हम लोग, जो मेवा होती हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा सेब बहुत अच्छे मिलते हैं, खुमानी, चेरी, केसर। केसर बहुत अधिक, बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में यहीं पर पाया जाता है। तो ये आपकी सबसे प्रसिद्ध चीजें हैं जम्मू कश्मीर के लिए। अगला, नावों पर बने घरों को क्या कहते हैं? मकानों को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, हाउस बोट। अभी हमने आपको बताया था, हाउस बोट कहा जाता है। इनकी सभी रहने से लेकर के खाने पीने की सभी सुविधाएं इसमें उपस्थित होती हैं। इनकी बोट्स में चाहे वो फसल उगाने की हो या फिर अन्य खाने पीने की जरूरत के सामान हो, सब कुछ इनकी बोट्स में उपस्थित रहते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? हाउस बोट्स का नाम दे दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित उस झील का नाम बताइए जो सर्दी में जम जाती है। अभी हमने आपको बताया था डल झील। डल झील सर्दियों में पूरी तरह से आती है, और यहीं पर हाउस बोट्स देखने को मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक हाउस बोट्स अगर कहीं देखने को मिलेंगी तो वो आपको डल झील में ही देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल चुके हैं, फिर से आपको बता रहे हैं, इसके पार्ट 1 और सेकंड को जरूर देखिएगा। कल हमने आपको संस्कृत के चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट कराया था, अगर आपने ना देखा तो उसको भी जरूर देखिएगा। शाम को डेली आपके लिए लाइव क्लास लेकर आते हैं, उसमें जुड़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर 100% तैयारी होती रहेगी। डेली 6:30 पर आपका ये प्रैक्टिस सेट आता है। अगला क्वेश्चन, बारह सिंगा की एक प्रजाति जो सिर्फ कश्मीर में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका नाम होता है हांगुल। हांगुल एक प्रकार की बारह सिंगा या हिरन की प्रजाति होती है, ये सिर्फ आपके कश्मीर में पाई जाती है। और ये यहाँ के जो सर्दी का मौसम होता है, जहाँ पर जो टेम्परेचर डाउन रहता है, उसकी वजह से ये ऐसे हो जाते हैं। इनका नाम हांगुल होता है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका शालीमार बाग हो गया, निशात बाग हो गया, नरगिस के फूलों की घाटी, ये आपके मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध स्थल हैं। इसके अलावा डल झील हो गई, बुलर झील हो गई, ये भी प्रसिद्ध स्थल के रूप में मानी जाने वाली प्रमुख स्थल के रूप में
इसके अलावा वैष्णो देवी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो यहाँ ढालदार छत वाले घर बनाए जाते हैं ताकि बर्फबारी की वजह से इनके घरों को नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार से होते हैं ताकि बर्फ जो भी गिरती है वो सरक कर नीचे आ जाए और इनके घरों को नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, ढालदार छतों के घर। ऊपर से आप चाहें जितने भी बड़े घर हों, ऊपर से आपको ढाल देखने को जरूर मिलेगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके सामने और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा जल्दी से। कश्मीरी अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए किन दो वस्तुओं का प्रयोग करते परिधान होता पहनने के विशेष कपड़े होते हैं, इन्हें फिरन कहा जाता है। और उसके अंदर तापने के लिए कांगड़ी होती है। कांगड़ी एक प्रकार की अंगीठी होती है, जो कि फिरन एक बहुत बड़ा सा कपड़ा होता है, वो पूरे शरीर को ढक देता है। उसके अंदर पहनने से इनके शरीर को सर्दी नहीं लगती, अंदर से इनका शरीर गर्म बना रहते है कांगड़ी की वजह से। और अगला क्वेश्चन है, कांगड़ी क्या होता है? तो दोस्तों कांगड़ी मिट्टी की बनी लचीली टहनियों का फ्रेम बुनकर बनाई जाती है, यानी कि एक प्रकार से मिट्टी की बनी हुई कुछ टहनियाँ होती हैं, उनके फ्रेम से बनाई जाती है, जिसमें कच्चे कोयलों को सुलगाकर तापा जाता है। कोयला इसमें सुलगता रहता है और ये कपड़े के अंदर से ही शरीर को गर्म करता रहता है। एक कांगड़ी होती है, अंगीठी कह सकते हैं, छोटी प्रकार की अंगीठी जो आप लोगों ने देखी होगी, वही आपकी कांगड़ी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के लोकगीत संगीत की एक विशेष धुन जिसे त्योहारों व खुशी के अवसर पर गाया जाता है, उसे छंकुर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। छंकुर कहाँ का लोकगीत है? तो आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर या केवल कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है लोकगीत छंकुर, इसका नाम है। और आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। पूरी तैयारी के लिए, सभी क्लासेस को देखने के लिए हमारी सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा। सभी क्लासेस आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर सिलेक्ट करिएगा और डेली 6:30 पर होने वाली लाइव क्लास से जुड़ते रहिएगा। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, अपनी पूरी तैयारी 100% करते रहिए। कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।